हरा कर मार से कहा तो मैं डर जाऊंगा। समझती क्या हो मुझे तुम? समझ क्या रखा है मुझे? निकल जाओ यहाँ से सब लोग, निकल जाओ। तुम सबको मैं जिंदा जला दूंगा, मार डाल दूंगा सबको। अरे क्या समझ रखा है मुझे तुम लोगों ने? तुम लोगों की मासूम लोगों पे जोर आजमाने को मर्दानगी नहीं कहते, समझे क्या? एक और कदम आगे रख के तो देख। पैदा किए बाप का नाम लेकर जायदाद के चक्कर में फिर कभी इस घर में कदम रखा तो इतने टुकड़े करूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। सामान लेकर चले जाना यार, लेकिन अब यहाँ से जाना अच्छा नहीं है। अब से असली खेल शुरू होगा, खूब धूम मचाऊंगा। मैंने उसी दिन कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी वाला बिजनेस है तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। उस घर के लिए दिया हुआ एडवांस जब तू गिन रहा था तब तूने मुझे एक जबान दी थी। वो क्या है? 2-3 औरतों को घर से निकाल नहीं सकता और मर्द बन के घूमता है तू।
कुछ भी हो, तेरे बाप की नाजायज लड़कियां ना बड़ी खिलाड़ी लड़कियां हैं। मुझे एक बार उनसे मिलवा दे, मिलना चाहता हूँ। हाँ? याद रखने के लिए वो बच्चे कुछ करवाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? ए चंद्रा, वो कोई क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ। हाँ, वही। तेरी सौतेली माँ के प्यारे बच्चों से मिलकर मैं एक बार उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। भाई वो फिर क्या है कि क्या बहन के सामने इज्जत जाते ही कदम लड़खड़ाने लग गए? एक बात याद रखो, किसी को कुछ भी हो जाए मेरा काम हो जाना चाहिए। 1000 10,000 नहीं, लाखों रुपए खर्च किए मैंने तुम पे। व्यापार पक्का सही समय पे हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा नाम कमल सिंह है, कोटी भाई कह के सब बुलाते हैं। मार्केट में बिजनेस है, तरकारी सब्जियां बेचता हूँ, चिल्लर भी बेचता हूँ मैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ। कुल मिला के ऐसे ही चलता रहता है मेरा। ये सब हमसे क्यों कह रहे हैं? लड़की हो तो आप जैसी हो, मैं भी आपके जैसा हूँ। सीधे आओ सीधे जाओ। अब मैं असली बात आपको खुलकर बताता हूँ। इनके भाई रविशंकर ने घर, ये जमीन मेरे पास बेचने के लिए रखी है। एग्रीमेंट का टाइम भी अब जल्दी खत्म होने वाला है। आपका भाई कहेगा तो भी आप नहीं सुनेंगी, इसलिए आपके दर्शन करके आपको तकलीफ बताने के लिए आया हूँ। हाँ, सारा पैसा गवाकर एक पागल कुत्ते को खरीद लिया, ऐसा हाल है मेरा। पर उस कुत्ते को जहर मिलाकर मारना ही मेरी स्टाइल है। कोई भी पेपर लाकर आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ऐसे मुंह पे तमाचा मारने की तरह बोलने की क्या जरूरत है? देखो, एक बात मैं बताता हूँ, समझौता सभी के लिए अच्छा होगा। अगर नहीं हुआ तो गुंडों से अपने भाई को पिटवाने की तरह मुझे डराना चाहा तो तुम सबको उल्टा टांग के रख दूंगा इस घर के अंदर। समझ गए ना तुम लोग? अब मैं घर में तभी पैर रखूंगा जब इस घर का ओनर बन के आऊंगा, समझी ना? हमें फिर से मिलने की नौबत ना आए, ऐसा काम करना। छोटा भाई, गरीब के घर पर आकर ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे भाई? एक कप कॉफी तो पी के जाओ ना भाई। ये फालतू बातें बंद करो तुम। मैं बहुत तरह की कॉफी पी के बड़ा हुआ हूँ। तुम अभी कॉफी तक ही सीमित हो, तो इनके पीछे तुम हो। पीछे से नहीं हो खोटा भाई, अब आगे से हूँ। कहाँ से क्या बात करनी है अभी तक पता नहीं था। कोई सुन लेगा तो 4 लोग बातें करेंगे। मैंने तुम्हें पाठ सिखाया तो तुम घूमकर मुझे पाठ सिखाने जा रहे हो हैं? हमें पाठ पढ़ाने के लिए सामने वाले के सोचने से पहले हम उसे क्या सिखाना है अच्छी तरह सिखा देते हैं। यहाँ आने से पहले मूसा भाई ने मुझे यही सिखाया था, तो क्या मैं उनकी बात पर अमल नहीं कर सकता क्या? मूसा भाई, तेरी हिम्मत का कारण मैं समझ गया, लेकिन तलवारों को बंदूकों को नहीं समझ में आता। इतनी छोटी सी उम्र में ऊपर जाएगा? ये देखो, मेरी आयु 80 से ऊपर है। तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। अभी तुम्हें ऊपर पार्सल कर सकता हूँ। इस बार माफ किया। कुछ पता चला क्या बेटे? ये घर बेचने के लिए रवि ने कोटा भाई से इतना रुपया एडवांस ले रखा है कि अगर सही समय पर घर की रजिस्ट्री करके ना दी तो वो चुप नहीं रहेगा। जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने की कोशिश कर रहा है रविशंकर। इस जायदाद पे हमारा हक है, ये कहने से कुछ नहीं होगा। वो इसे बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है।
भगवान को ही मालूम है आगे क्या क्या अनर्थ होने वाला है। हमें कौन बचाएगा इनसे? ऐसे क्यों सोचती हैं आप? आपके सुख दुख का साथी बनने का मौका मिला है मुझे परिवार का सदस्य समझिए। अब घर के आसपास भी रविशंकर दिखाई नहीं देगा। हमें बिना मतलब कोई लफड़ा नहीं करना है। वो किसी की इज्जत नहीं करता, बहुत जिद्दी इंसान है वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है, बेवकूफ रविशंकर। यहाँ पर कोर्ट कचहरी तो होगी ही ना। अगर हम उस रास्ते से जाएं तो कैसा रहेगा? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। सभी लोग आपस में सोचकर एक फैसला ले लीजिए। मेरे हाथों से जितनी मदद होगी मैं करूंगा। मैं आ रहा हूँ ना। May I come in, sir? Yes. Okay, don't worry. I will be there within 15 minutes. Right? Good morning, sir. Good morning. बैठिए। Yes, कहिए। सर, 20 साल पहले मेरी माँ को एक घर मिला था, हम वहीं पर रहते हैं। अब वो घर हमारा एक रिलेटिव जबरदस्ती से अपनी मर्जी से बेचना चाहता है। इस मामले में हमको 2 बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। रिलेटिव कहे तो? वो सच कहूँ तो मेरे पिताजी की 2 बीवियां थीं। वो पहली बीवी का बेटा है, वही घर बेचना चाहता है। अच्छा, तो भाई बहन के बीच जायदाद का लफड़ा है। ठीक है, FIR करा दीजिए। सारी प्रॉब्लम मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। क्या हुआ? नए असिस्टेंट कमिश्नर ने कंप्लेन देने को कहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर, ये मेरे साथ आए हैं। ऐसे आदमी का प्रोटेक्शन काफी नहीं है क्या? हमारे पास क्यों आई हो? सर, इसके बारे में तुम जानती हो कौन है? मेरा बैकग्राउंड बताने के लिए नहीं, इनका बैकग्राउंड बताने के लिए आए हैं। कानून के हिसाब से आपने एक्शन नहीं लिया तो इनको जैसी मदद चाहिए मैं दूंगा। सुन, ये तेरा एरिया नहीं है। अपनी कॉलोनी में जो भाईगिरी दिखाता है, अगर यहाँ दिखाई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी मैं। पहले इन अच्छे लोगों को सॉलिड सपोर्ट दिलवाओ, फिर हम दोनों मैदान में उतरेंगे। हट! पूरी साले! अगर मैं तुम्हें इसी वक्त पकड़ के लॉकअप में डाल दूं तो कोई हरामी साला मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये समझ के चलेगा तो फायदे में रहेगा। अब मैं वो पुराना CI रामकृष्णा नहीं हूं। इस सिटी में राज करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर रामकृष्ण बोल रहा हूं। बच के रहना जरा। देखो, रास्ते में मारपीट करने वाले इन टपोरी सालों के साथ अगर तुम घूमोगी तो आधी रात को पुलिस कभी भी तेरे घर पर भी रेड कर सकती है, समझे? हाँ।